ये इस ऑडियो बुक का सेकंड पार्ट है। कहानी को अच्छे से समझने के लिए और इसका कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए कृपया पार्ट 1 पहले सुन लें। पार्ट 1 का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप तो इसी युग के मानव हैं। शायद आपने कंपास देखा होगा। उसका कांटे का एक प्रांत सदा ही धरती के उत्तर दिशा यानी सुमेरु की ओर स्थित रहता है और दूसरा प्रांत रहता है दक्षिण दिशा में यानी कुमेरु की ओर। कोई भी उसके इस नियम को नहीं बदल सकता। हाँ, जोर जबरदस्ती या हिलाने डुलाने से कुछ समय के लिए उसमें भिन्नता हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसे छोड़ा जाता है वह अपनी जगह में वापस आ जाता है। किसी कंपास के कांटे का कौन सा प्रांत सुमेरु और कौन सा प्रांत कुमेरु की ओर रहेगा, ये निर्धारित होता है उसके निर्माता के द्वारा। एक बार कंपास बन गया तो एक सामान्य मनुष्य की बस की बात नहीं कि वह कंपास के कांटे की दिशा बदल दे। ये काम सिर्फ उसका निर्माता ही कर सकता है। कंपास बनाते वक्त उसके कांटे को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करके। इसी प्रकार मनुष्य में भी दो मेरु होते हैं, सु और कु। उन्हें मेरु नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है प्रवृत्ति, यानी सुप्रवृत्ति और कुप्रवृत्ति। सुप्रवृत्ति हमेशा बहस्तमुखी होता है और कुप्रवृत्ति दोजखमुखी। मानव सोच की इस प्रवृत्ति विभाजन को अल्लाह ताला ने मानव सृष्टि से भी बहुत पहले निर्धारित कर दिया था। उस समय को कहा जाता है रोज़े अज़ल यानी तकदीर। रोज़े अज़ल में निर्धारित परिणाम के विपरीत जाकर मैं किसी भी मनुष्य को दोज़ख का हकदार नहीं बना सकता और ना ही कोई धर्म प्रचारक हिदायत करके किसी मनुष्य को बहश्त का वासी बना सकता है। हाँ, सामयिक रूप से मन का परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कंपास के कांटे को हिलाकर या जबरदस्ती उस पर बल प्रयोग करके उसके कांटे का दिशा बदला जा सकता है, लेकिन जैसे ही छोड़ देते हैं वो अपने पहले मेरु पर ही लौट आता है। वैसे ही मनुष्य का तकदीर है। मैं सुमेरुमुखी किसी मनुष्य को दगा देकर उससे गुनाह करवा सकता हूँ, हत्ता कि उसे काफिर का उपाधि भी दिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके जीवन के अंत में जब वो तौबा करके मोमिन बन जाता है और बहश्त के ओर चल पड़ता है, उसे रोकना मेरे बस की बात नहीं। इसी प्रकार कुमेरुमुखी किसी व्यक्ति को हिदायत और नसीहत देकर कोई धर्म प्रचारक नेक काम करवा तो सकता है और उसे मोमिन का दर्जा भी मिल सकता है, लेकिन उसके अंतिम समय में वो बेईमान होकर दोज़ख की ओर चला जाए तो इसे रोकना भी उस धर्म प्रचारक के बस की बात नहीं। इसीलिए बहुत सारे काफिर बहश्त में जाएंगे और अनेक मोमिन दोज़ख में। अल्लाह जिसे दोज़खबासी बनाना नहीं चाहते उसे मैं 100 कोशिश के बावजूद भी दोज़खबासी नहीं बना सकता। लाखों नबी अंबियाओं के प्रत्येक को मैंने दगा देने का प्रयास किया और कुछ मामलों में तो मैं सफल भी हुआ, लेकिन मैं किसी को दोज़खबासी बनाने में कभी सफल नहीं हुआ। मेरी दगाई में आकर उन्होंने जो छोटे मोटे गुनाह किया, अल्लाह ने उनकी सज़ा इस दुनिया में ही दे दी और आखिर में सब निष्पाप रहे। जैसे हज़रत आदम को बहश्त से निकाल देना, हज़रत यूनुस का मछली के पेट में रहना, हज़रत अयूब की बीमारी, ये सब उन्हीं गुनाहों की सज़ा थी। आज तक मैंने अल्लाह का सारा हुक्म माना सिवाय एक के, बस उनके हुक्म से आदम को सजदा नहीं किया। लेकिन कुछ और भी तो थे जिन्होंने उनका हुक्म उल्लंघन किया था, लगभग उसी समय उसी जगह।
लेकिन उसके लिए ना ही अल्लाह ने उन पर क्रोध किया और ना ही उन्हें कोई सजा दी। जिब्राइल, मिकाइल और इसराफिल, इन तीनों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाके पृथ्वी से मिट्टी लेकर आओ जिससे आदम को बनाया जा सके। लेकिन एक एक करके तीनों फरिश्ते ही अल्लाह का हुक्म तोड़कर वापस चले गए, क्योंकि धरती ने अस्वीकार कर दिया था। अंत में अज़राइल फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से बलपूर्वक धरती से कुछ मिट्टी लेके आए और उसी से आदम को बनाया गया। परंतु 4 बार हुक्म का उल्लंघन होने पर भी अल्लाह ने ना तो मिट्टी को दोज़ख की आग में जलाया, बल्कि पानी से गूंथकर खुशी खुशी आदम की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। और जो 3 फरिश्ते अल्लाह का हुक्म उल्लंघन करके सिर्फ मिट्टी की बात मान गए, उसका जैसे अल्लाह को कुछ ख्याल ही नहीं हुआ। वही दूसरी ओर मेरे बस एक हुक्म तोड़ने के दोष में मुझे श्राप दिया गया, मेरे गले में डाल दिया गया लानत का तौक और मुझे जन्नत से निकाल के सदा के लिए दुनिया में भेज दिया। क्या ये सब अल्लाह की तरफदारी नहीं थी? नहीं, इसमें अल्लाह ने जरा सा भी तरफदारी या अन्याय नहीं किया। अन्याय तो इंसानों ने ही किया जो अल्लाह की इच्छा और उद्देश्य को समझ नहीं पाया। कहा जाता है मैं अभिशप्त, तिरस्कृत और निर्वासित हूँ। वास्तव में इनमें से एक बात भी सत्य नहीं। इस विषय में थोड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, मैं अगर अल्लाह का दुश्मन या अभिशप्त होता तो वो मुझे शारीरिक या मानसिक सजा देते, मुझे रोग, शोक, दुख, कष्ट और अभाव झेलने पर मजबूर करते, जैसे उन्होंने हारुत, मारुत और फिराउन के साथ किया। और सबसे बढ़कर वो मुझे मृत्यु देकर इस जगत से मिटा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसमें से एक चीज भी नहीं की, बल्कि इसका उल्टा ही किया। अगर कोई किसी से कहे तुम रोग, शोक और दुख कष्ट से मुक्त होकर दीर्घ जीवन पाओ, तो क्या ये उसके लिए आशीर्वाद होगा या अभिशाप? अल्लाह ने मुझे तो कोई रोग नहीं दिया, ना शोक, ना अपमृत्यु, ना ही किसी भी प्रकार का अभाव, बल्कि मुझे लंबा आयु प्रदान किया। तो इन सब में अभिशाप कहाँ है? दूसरी बात, ये कहा जाता है कि मैं तिरस्कृत हुआ हूँ, अर्थात अल्लाह ने मेरे गले में एकांत का तौक डाल दिया है। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है। मैंने एक तौक अवश्य पाया है, लेकिन वो ना तो लकड़ी का है, ना ही लोहे का, ना ही सोने का बना है। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा है, ना ही किसी ने सुना। वो तौक कैदी के गले में तिरस्कार का प्रतीक हो सकता है और विजेता के गले में पुरस्कार का भी। अंतर सिर्फ इतना होता है कि वो तौक किस चीज का बना हुआ है। इस विषय पर मैं बाद में विस्तार से कहूंगा। तीसरी बात, ये भी कहा जाता है मुझे बहश्त से निकालकर दुनिया पर निर्वासित कर दिया गया है। अल्लाह के आदेश पे पृथ्वी पर आने जाने या स्थायी रूप से बसना तो अन्य फरिश्तों को भी करना पड़ता है अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। क्या वो भी निर्वासित है? क्या उन्हें भी अल्लाह ने निकाल दिया है जन्नत से? जिब्रील फरिश्ता संदेश पहुंचाने के लिए और अज़राइल फरिश्ता इंसानों की जान कब्ज करने के लिए पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं, लेकिन मिकाइल फरिश्ता तो पृथ्वी छोड़कर कहीं और जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके जिम्मेदारी में मौसम का काम है। किरामन और कातिबिन फरिश्तों को तो हमेशा इंसानों के कंधे पर ही रहना पड़ता है। इंसानों को छोड़कर वो एक कदम भी नहीं आगे जा सकते और मुनकर नेकिर तो अपनी जिंदगी इंसान के कब्र में, पृथ्वी में ही गुजार देते हैं।
अगर इन्हें निर्वासित नहीं मानते तो मुझे कैसे निर्वासित मानते हो? मैं भी तो अल्लाह के आदेश पर अपना कर्तव्य ही पूरा कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो इन सब से ज्यादा मुक्त और स्वतंत्र हूँ। जिब्रील फरिश्ता संदेश वाहक है। वो अल्लाह के सुबह के संदेश को शाम तक किसी और को नहीं पहुंचा सकता। मिकाइल फरिश्ता भी मौसम का प्रबंधक है। वो अल्लाह के सुबह के आदेश से बारिश शाम तक नहीं करवा सकता और भारत की बारिश अरब देश में बरसा नहीं सकता। ना ही वो धनी का भोजन गरीब को बांट सकता है। इसी तरह हर फरिश्ता अपने अपने कर्तव्य के नियम श्रृंखला में बंधे हुए हैं, लेकिन मेरे कर्तव्य के काम में अल्लाह ने मुझे किसी भी नियम श्रृंखला में नहीं बांधा। मेरे कर्तव्य के काम में सुबह शाम नहीं, ना ही मुझे इंसानों के कंधे पे बैठकर अपना पूरा जिंदगी बिताना पड़ता है, ना ही कब्रों के अंदर, और ना ही मेरे लिए कोई निश्चित जगह स्थित है। ना एशिया यूरोप के भीड़ में, ना ही युवा वृद्ध, ना ही नारी पुरुष, धनी गरीब का कोई अंतर है। वास्तव में मैं ना तो एक जगह में बंधा हुआ हूँ और ना ही निर्वासित, बल्कि अन्य फरिश्तों की तरह ही मैं भी अपने कर्तव्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया हूँ। मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया एक फरिश्ता हूँ। कहा जाता है कि आदम को सजदा ना करने पर मैं घृणित और अभिशप्त हो गया और आदम को गंधम फल भोजन करवाकर मैं इंसानों का शत्रु बन गया। वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे पुरस्कृत किया गया है और मुझे प्रमोशन भी दिया गया है। मैं तो मानव कल्याण का ही काम कर रहा हूँ। मेरी बात सुनकर आप थोड़ा ताज्जुब में आ गए हैं। इस विषय को थोड़ा समझाकर बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। फरिश्ते नूर से बने होते हैं, इसीलिए पवित्र होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत ही कम है। वो अपने से कोई भी काम नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह के हुक्म को मानकर अमल करते हैं। हाँ हुजूर कहने के अलावा ना हुजूर कहने की आदत उनमें नहीं है। एक दिन उन्होंने ना हुजूर जरूर कहा था, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं रही। अल्लाह ने जब पृथ्वी पर मानव जाति को रचने का योजना बनाया, आदम को बनाने से पहले फरिश्तों की अकल का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों का मत पूछा। तब फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, आदम लोग आपका हुक्म नहीं मानेंगे, ना ही इबादत करेंगे, इसीलिए आदम को बनाना उचित नहीं। मानव जाति का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की उस सलाह को नजरअंदाज करके आदम को बनाया। लेकिन अगर अल्लाह ने फरिश्तों का सलाह मानकर आदम को नहीं बनाते तो इस दुनिया में मानव जाति होते ही नहीं। आदम को बनाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और कहा, तुम सब आदम को सजदा करो। अल्लाह के हुक्म पर सब फरिश्तों ने एक साथ यानी जमात के साथ एक रकात नमाज अदा की, आदम को किबला बनाकर। लेकिन मैंने वो नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह के आसन पर आदम को बिठाकर उसे सजदा करने में मेरी विवेक ने बाधा डाली। मेरे विवेक ने मुझसे कहा कि अल्लाह ने साफ साफ आवाज में फरमाया है कि मुझे छोड़कर किसी और को सजदा मत करो, तो फिर आज क्यों आदम को सजदा करने को कहा गया? शायद इसका कारण फरिश्तों का अकल का इम्तिहान लेना था। अल्लाह देखना चाहते थे कि वो फरिश्ते जो आदम को तुच्छ समझ रहे थे, क्या वही फरिश्ता अल्लाह के अलावा उस आदम को सजदा करने में ऐतराज करते हैं या नहीं। मान लो कोई व्यक्ति अपने 5 बेटे को बुलाकर एक अनजान व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोला, तुम सब इस इंसान को अपना बाप कहो। पिता का आदेश मानना कर्तव्य है। इस नीति को मानकर 4 बेटों ने उस अनजान व्यक्ति को बाप कहा, लेकिन एक बेटा नहीं बोला।
उसने सोचा, पिता कभी दो नहीं हो सकते। अगर किसी अनजान व्यक्ति को पिता कहूंगा तो ये झूठ होगा और साथ ही में मेरे अपने पिता का अपमान भी। और पिता तो पहले ही कह चुके हैं, कभी झूठ मत बोलना। मेरे मुंह से एक अनजान व्यक्ति को बाप बुलाकर मेरा असली बाप कभी खुश नहीं होगा, बल्कि मेरे असली बाप ने हमारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा है। इसीलिए मेरे पिता का ये आदेश ना मानना ही उचित है। ऐसा सोचकर उस बेटे ने अपने जीवन का महाकर्तव्य निभाया और उसने झूठ के रूप में एक अनजान व्यक्ति को बाप नहीं कहा। तब बच्चों के पिता अपने 4 बेटों की अज्ञानता देखकर दुखी हुए और एक बेटे को उसके बुद्धि के इनाम के रूप में उसके गले में मेडल पहना दिया। अल्लाह सबके दिलों की बात जानते हैं। मनुष्य हो या फरिश्ता, किसी का काम देखकर वो प्रसन्न नहीं होते या क्रोधित भी नहीं होते, बल्कि अल्लाह तो मन की बात को देखकर अपना निर्णय लेते हैं। आदम को सजदा करने के संदर्भ में अल्लाह ने फरिश्तों की अकल की परीक्षा ली थी। मैं उसमें सफल हुआ हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे विजय का एक निशान दिया। कुछ लोग इसे मेरी हार का निशान या लानत का तौक मानते हैं। वास्तव में अल्लाह ने मुझे विजय के प्रतीक के रूप में एक मेडल दिया। कहा जाता है कि मैं आदम का शत्रु हूँ, आदम जाति का शत्रु हूँ, क्योंकि गंधम फल खिलाकर मैंने आदम को बहस से निकलवा दिया। वास्तव में ऐसा नहीं है। यौन क्रिया में मनुष्य को नापाक माना जाता है। वही बहस एक बहुत पवित्र स्थल है जहां नापाकी की कोई जगह नहीं। इसीलिए अगर आदम और हवा बहस में रहते तो उनकी यौन क्रिया हमेशा के लिए बंद होती। फलस्वरूप आदम और हवा निस्संतान रहते, उनके कोई बच्चे नहीं होते। आदम की उस प्रेम आसक्ति को पूरा करने और वंश वृद्धि करने के उद्देश्य से ही अल्लाह ने आदम को और हवा को जन्नत से धरती पर भेज दिया। बहश्त में 3 प्रकार के फलों के पेड़ थे। प्रथम, सुखदायक वृक्ष, जिसके फल सामान्य भोजन थे, अर्थात जीवन धारण करने के लिए उपयोगी भोजन। दूसरा, जीवन वृक्ष, जिसका फल अमरत्व का प्रतीक था। और तीसरा था गंधम वृक्ष, और ये था ज्ञान का फल। जब आदम को बनाया गया तब वो निर्जीव मिट्टी का पुतला था, और जब अल्लाह ने उस पे जान फूंक दी तब वो एक जिंदा पुतला बन गया। लेकिन वास्तव में उसमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, यहाँ तक लज्जा का ज्ञान भी नहीं था। इसीलिए आदम और हवा नंगे थे। दूसरे जीव या मनुष्य का अंतर उनका लज्जा ज्ञान ही है। दूसरे जीव नंगे रहते हैं, लेकिन क्या मनुष्य को नंगा रहना शोभा देता है? आदम और हवा का लज्जा ज्ञान तब जन्मा जब उन्होंने गंधम फल को खाया। साथ ही में अच्छा बुरा, न्याय अन्याय, ये सब चीजों का भी ज्ञान हुआ गंधम फल भोग करने के कारण। इसीलिए मैं अगर आदम को गंधम फल खाने के लिए प्रेरित ना करता तो आदम अज्ञान ही रह जाते और हवा के साथ वो वंश वृद्धि भी नहीं करते। आदम का ज्ञान और हवा की संतान उत्पादन करने का ज्ञान गंधम फल खाने के बाद ही उनमें आया। इसीलिए गंधम फल खिलाकर मैंने सिर्फ आदम और हवा की ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति का ज्ञान, विज्ञान और वंश विस्तार में मदद की, जो कोई और फरिश्ता ना कर सका। वास्तव में अगर मैं नहीं होता तो ये मनुष्य जाति कभी बनते ही नहीं। तो इसीलिए मैं मनुष्य के पिता आदम से अधिक सम्मान का पात्र हूँ और दुनिया में किसी भी गुरु से सबसे बड़ा गुरु हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ लोग अल्लाह के डर से इस बात को मानते नहीं, लेकिन वास्तव में मानते हैं
और इसी से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि एक विश्वासी मनुष्य दिन रात अलग अलग कारणों से जितना बार मेरा नाम मुंह पर उच्चारित करता है, लगता है उतनी बार अपने पिता का नाम भी उच्चारण नहीं करता, बल्कि मेरा नाम तो अल्लाह का नाम लेने से पहले ही उच्चारण करते हैं।